हवस की कहानी बिहार के एक गांव से सामने आई है। जवान बुआ भतीजे को ब्लाउज का हुक लगाने के लिए बुलाई तो उसका वह निजी अंग छूने लगा। बुआ भी भतीजे के तरफ आकर्षित थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं बोली। परिवार के सभी लोग खेत में काम कर रहे थे, दोनों घर पर अकेले ही थे। जैसे ही भतीजा हुक लगाने लगा और बुआ के निजी अंगों को स्पर्श किया, उसकी जवानी उफान मारने लगी और बुआ गर्म हो गई और भतीजे को नागिन की तरह लिपट गई। फिर भतीजे ने दरवाजा बंद किया और बंद कमरे में रंगरलिया मनाने लगा। भतीजा बंद कमरे में बुआ के जिस्म की प्यास बुझाने लगा। अब भतीजा और बुआ दोनों का 61-62 प्रोग्राम हर दिन दोपहर में होने लगा। मगर एक दिन भतीजे की माँ दोपहर में खेत से घर आ गई और अपनी खुली आंखों से अपने बेटे और ननद को करते हुए देख ली, मगर कुछ भी नहीं बोली। रात को अपने पति से सारी बातें बताई और जल्द ही ननद की शादी करवा दी। अब वह अपने ससुराल गई तो उसका पति शारीरिक सुख देने में कमजोर था, वह उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता था। अब बुआ को भतीजे की याद आने लगी और बुआ ने भतीजे को फोन किया और बोली तुम मेरे घर आ जाओ। भतीजा बोला घर वाले नहीं जाने देंगे। वह बोली तुम प्रदेश कमाने का बहाना बनाकर मेरे घर आ जाओ। भतीजे ने वैसा ही किया। भतीजा जब बुआ के घर पहुंचा तो बुआ के कुंवारी ननद को देखकर व्याकुल हो गया और उस पर वह दीवाना हो गया और उसके साथ 61-62 करने के लिए बेताब हो गया। रात में बुआ अपने पति को दूध में नींद की गोली मिलाकर पिला देती और सारी रात भतीजे के साथ 61-62 करती रहती थी। एक रात बुआ अपने भतीजे के साथ 61-62 गेम खेल रही थी। पति गहरी नींद में सोया था। बुआ और भतीजा बेखौफ होकर 61-62 कर रहे थे। तभी बुआ की ननद जाग गई और आह ऊ की आवाज सुनकर वह देखने गई तो अपने भाभी को उनके भतीजे के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखकर हैरान हो गई और देखने लगी, मगर कुछ भी नहीं बोली। जब सुबह हुआ तो अपने भाभी से पूछने लगी, भाभी रात को अपने भतीजे के साथ क्या कर रही थी? मैंने देखा था। भाभी बोली मैं भतीजे के साथ गेम खेल रही थी, वह गेम खेलने में बहुत मजा आता है। ननद बोली क्या मैं भी खेल सकती हूँ? भाभी बोली नहीं नहीं अभी तुम मत खेलो। तभी भतीजा आ गया और बोला क्या बात हो रही है? वह बोली कुछ नहीं। जब रात हुआ और भतीजा बरामदे में लेटा हुआ बुआ के ननद के बारे में सोच रहा था तो बुआ आ गई और भतीजे के पप्पू के सिर पर हाथ फेर कर उसे जगाने लगी। भतीजा जाग रहा था और बोला बुआ अब तुम्हारी मशीन ढीली हो गई है, काम करने में मजा नहीं आता है, अब मैं अपने घर चला जाऊंगा। बुआ भतीजे को खोना नहीं चाहती थी। वह भतीजे से बोली मेरी ढीली है तो मेरी ननद की ले लो, उसका मशीन अभी नया है, कभी कभी उसके मशीन से भी काम कर लिया करो। और उस रात वह अपने ननद के कमरे में गई और उसे धीरे से जगाई और बोली तू वह गेम खेलेगी जो मैं खेल रही थी? वह बोली हाँ भाभी, वह भी तो मजे लेना चाहती थी। और बुआ अपने ननद के साथ भतीजे के पास आ गई। फिर दोनों भतीजे के पास लेट गई। भतीजा बुआ की ननद के साथ 61-62 गेम खेलने लगा। अभी वह जवानी की दहलीज पर कदम रखी थी। पहली बार 61-62 गेम खेलने में तो उसे काफी कठिनाई पड़ी, पर धीरे धीरे उसे मजा आने लगा और वह मजे लेकर खेलने लगी। अब भतीजा हर रात बुआ और उसके ननद का गेम बजाता रहता था, मगर एक रात उसका फूफा जाग गया और पत्नी को पास ना पाकर खोजने लगा। और जब बरामदे में गया तो पत्नी और बहन को आपत्तिजनक अवस्था में देखकर क्रोध से आग बबूला हो गया और पत्नी के भतीजे को मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सुबह पूरे गाँव में यह घटना आग की तरह फैल गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस आ गई और मृतक की शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को जेल भेज दिया। तो दोस्तों, समाज में दिन ब दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा